दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको 2 कलर का ये टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही सुंदर ये टोपी का डिजाइन एक बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। ऊपर से शुरू होने वाला टोपी का डिजाइन शेयर कर रही थी, पर इसमें मैं नीचे से बनाऊंगी पूरी सर की गोलाई लेकर, और इसमें 8 का मल्टीपल का हिसाब से भी आपको बनानी है ये ऊपर का पैटर्न बनाने के लिए। बहुत ही सुंदर ये टोपी बनकर आता है। जो बिगिनर है वो भी आसानी से बना सकते हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी बनाएं, दोस्तों से भी शेयर करिए। अगर आपको थोड़ी भी ये दीपा निटिंग चैनल का ये टोपी का डिज़ाइन पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। आइए शुरू करते हैं। ये सुंदर सा टोपी किस तरीके से किसी भी साइज में किस तरीके से बनानी है मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ ताकि आप आराम से किसी भी साइज में बना सके। अब देखिए इसके लिए मैं 3 पल्ला का धागा डबल करके ले रही हूँ। ये वर्तमान का धागा है। अब देखिए ये इसमें 9 नंबर का सर्कुलर नीडल का यूज कर रही हूँ मैं। ये टोपी में आप किसी भी साइज का धागा का यूज कर सकते हैं, जरूरत नहीं है कि धागा डबल कराने का। अब देखिए इसमें मैं 9 नंबर का सिलाई से बीनती हूँ। धागा का साइज अनुसार आप नीडल भी कोई भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसका ऊपर फंदे डालनी है। अब देखिए एक एक करते हुए मैं 80 फंदे इसमें ऊपर डालती हूँ। फंदे आप कोई भी तरीके से डाल सकते हैं, जरूरत नहीं है कि इसी तरीके से डालनी है। अब देखिए ये आपको सर की गोलाई का हिसाब से और फिर 8 की मल्टीपल का हिसाब से बनाना होता है। देखिए सर की गोलाई का नाप किस तरीके से लेना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी ताकि आप भी आसानी से किसी भी साइज में बना सकें। इसलिए इस तरीके से थोड़ी खींचने हैं और खींचने के बाद इसमें नाप लेना है। देखिए 1 इंच बराबर कितनी फंदे आ रहा है ये मैं नाप कर दिखा रही हूँ। थोड़ी खींचने के बाद इस तरीके से खींचिएगा। अब देखिए 1 इंच बराबर 4 फंदे का हिसाब से मैं इधर फंदे डाल रही हूँ। ये हारारी टीनेज से लेकर टीनेज का ऊपर तक का लड़की के लिए ये आराम से आ जाता है, मतलब ये लार्ज साइज का बनेगा। देखिए सिंगल धागे से आप बनाएंगे तो 1 इंच बराबर 6 फंदे आता है, मतलब सिंगल के 3 पल्ला का धागे से आपको बनाने से ये 1 इंच बराबर 6 फंदे का हिसाब से आता है। डबल धागे से बना रही हूँ इसलिए ये बड़ा साइज का आ रहा है 80 फंदे लेने के बाद भी। अब देखिए सिंगल धागा और नीडल 10 नंबर का लेकर बनाएंगे तो इसमें 6 फंदे आता है 1 इंच बराबर। आप इसी तरीके से नाप लेकर बनाइएगा जिसकी वजह से ये आसानी से बन जाता है। अब देखिए ये इस तरीके से सर की गोलाई का नाप लेना है। 20 इंच सर की गोलाई का हिसाब से मैं ये बना रही हूँ। धागा का साइज और नीडल का साइज ज़्यादा होने की वजह से 80 फंदे से भी ये बड़ा साइज का बनकर आता है। देखिए ये 3 पल्ला का धागा और 10 नंबर का सिलाई से मैं बिन रही हूँ ये प्रोजेक्ट। अब देखिए 1 2 3 मतलब 6 फंदे आ रहा है 1 इंच बराबर। देखिए इस तरीके से 6 फंदे आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है 1 2 3 मतलब 6 फंदे। इस तरीके से नाप लेकर आप बना सकते हैं। ये देखिए 3 पल्ला का धागा और ये 10 नंबर का सिलाई का हिसाब से मैं ये नाप कर दिखा रही हूँ। 6 फंदे आ रहा है 1 इंच बराबर। ये तरीका यूज करके आप आसानी से किसी भी साइज का टोपी बना सकते हैं। अब देखिए इधर साइड से मैं फंदे डालकर आ रही थी, पर आपको इसको इस तरीके से लेना है। अब देखिए ये जो नीडल है ये तो लंबा है, तो इसमें क्या करना है ये देखिए 20 सेंटर से आपको थोड़ी खींचना है इसको इस तरीके से। अब देखिए ये छोटा नीडल मेरे पास नहीं है इसलिए इस तरीके से मैं बना रही हूँ। अब देखिए ये जो बुनने वाला धागा है इधर साइड में है, तो देखिए यहाँ तक मैं फंदे डालकर आ रही थी। अब देखिए ये 2 कनेक्ट करनी है। एक फंदा सीधा इस तरीके से बनाइएगा धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, मतलब इधर मैं बॉर्डर डिजाइन बना रही हूँ 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बीनकर। एक सीधा एक उल्टा, एक देखिए ये उल्टा एक सीधा, इसी तरीके से बनाते जाना है। पूरी राउंड हम इसी तरीके से बीनते हुए बनाएंगे। देखिए एक फंदा सीधा धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये सर्कुलर नीडल का जो तार है ये लंबा साइज का है, इसलिए इस तरीके से खींचकर आपको बनाना होता है। इसमें बिनाई एक ही तरीके से बिनने हैं, एक सीधी धागा अपनी ओर एक उल्टी, इसी तरीके से बिनते हुए आपको पूरी राउंड बना लेना है। अब देखिए एक सीधा एक उल्टा बिनते हुए मैं फंदे डाल रही थी उधर आ रही हूँ, एक सीधा धागा अपनी ओर एक उल्टा। अब देखिए इधर से फिर हमारा दूसरा राउंड शुरू होता है। एक फंदा सीधा धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, इसी तरीके से बिनते जाना है। देखिए इसी तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए एक फंदा उल्टा धागे पीछे एक फंदा सीधा, इसी तरीके से आपको बिनने हैं। इसी बात को रिपीट करते हुए
अब देखिए ये इस तरीके से पैटर्न बनकर आ रहा है, एक सीधी एक उल्टी का। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए राउंड राउंड बिनते हुए ये डिजाइन बना लेना है। एक सीधी एक उल्टी का ये 2 डिजाइन बन चुका है, इसी तरीके से बनाते जाना है। देखिए एक सीधी एक उल्टी बिनकर मैं इतनी बना रही हूँ। इसमें मैं सर्कुलर नीडल से बिना रही हूँ। आप चाहे तो इसका ऊपर डबल पॉइंटेड नीडल का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्कुलर नीडल नहीं है तो इसके ऊपर 4 सर्कुलर नीडल का आवश्यक होता है। देखिए दोनों साइड से बिनने वाला सर्कुलर नीडल का यूज करके ये बॉर्डर बना सकते हैं। और इतनी बिनने के बाद तो आसान, इतनी बॉर्डर बिनने के बाद तो इसका ऊपर आप नॉर्मल काटी का यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसका ऊपर 9 नंबर का काटी का यूज करते हुए मैं बनाऊंगी। आप चाहे तो किसी भी साइज का नीडल और धागे से बना सकते हैं। फंदे भी आप साइज का हिसाब से कम बेसी करा कर बनाइएगा। ये मैं लार्ज साइज का बना रही हूँ, धागा मैं डबल करके ले रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर भी ये 4 प्लाई का धागा का यूज कर रही हूँ। देखिए इसके लिए आपको इस तरीके से गोल बनानी है और गोल के पीछे धागा लेकर जाना है और ये धागे का आपको खींचना है, जिसकी वजह से ये फंदे बनता है। अब देखिए ये फंदे इधर लगाएंगे, देखिए इस तरीके से लगानी है। तो देखिए यहाँ से हमारा एक फंदे बिनने हैं और फिर पलटनी है और फिर इसको बिन लेना है। देखिए इस तरीके से थोड़ी टाइट करनी है और दूसरी साइड पलटनी है। फिर देखिए ये एक फंदा बिना बिना एक फंदे बिनने हैं। अब देखिए 2 फंदे होने के बाद फिर पलटनी है। एक फंदा बिना बिना एक फंदा उल्टा, देखिए इस तरीके से बनाइएगा। फिर पलटनी है। अब देखिए 2 फंदे बिनने हैं और एक फंदे फिर बढ़ा लेना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना एक फंदे बिनने हैं, फिर इसका ऊपर एक फंदे बढ़ा लेना है। सीधी साइड से हम फंदे बढ़ाएंगे और बैक साइड से उल्टी बिनाई बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे उल्टी बिनाई, बैक साइड से बिनने के बाद सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे सीधी सीधी, फिर एक फंदे बढ़ा लेना है। इसी बात को आपको रिपीट करनी है। अब देखिए 4 फंदे इधर बढ़ चुका है। बैक साइड से आपको सिर्फ उल्टी बिनाई बिनने हैं और सीधी साइड से आपको फंदे बढ़ा लेना है। इसी बात को रिपीट करनी है। मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। देखिए इसी तरीके से मैं बिनते हुए आ रही हूँ। एक फंदे से शुरू कर रही थी तो फंदे बढ़ाते हुए यहाँ तक मैं बना रही हूँ। तो देखिए इसका ऊपर फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से। अब फिर बैक साइड से बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। ये इसका बैक साइड है, मतलब बैक साइड से हम सारी फंदे उल्टी बिनकर बनाएंगे। अब देखिए इसका ऊपर 8 फंदे वाइट कलर का बन चुका है। मतलब इस टोपी में मैं सर की गोलाई का हिसाब से फंदे लेकर 8 की मल्टीपल का हिसाब से लेकर बनाई थी। तो एक पैटर्न ये पूरा हो चुका है। देखिए मैं गिन कर भी दिखाती हूँ। फंदे 1 2 3 4, 4 दूने 8। अब देखिए इधर का फंदे भी मैं गिन कर दिखाती हूँ कि कितनी फंदे इधर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखिए 8 फंदे बनने के बाद इसका सीधी साइड से भी ये 8 फंदे बन चुका है। तो इसका ऊपर एक मार्कर लगाते हैं। क्या है कि इधर से हमारा दूसरा पैटर्न शुरू होता है। इसी तरीके का दूसरा पैटर्न बनाने के लिए इधर मैं मार्कर लगा रही हूँ। देखिए एक फंदे बिनने हैं, फिर पलटने हैं, फिर एक बार आपको बिनने हैं, सिर्फ एक बार बिनने हैं एक फंदे में, और फिर पलटनी है। और पलटने के बाद इस बार हम 2 फंदे बनाएंगे। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और एक फंदे बढ़ानी है सीधी साइड से, और बैक साइड से आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए ये इसका बैक साइड है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर एक फंदे बिनने हैं, और इसका सीधी साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, एक फंदे सीधी और एक फंदे फिर से बढ़ानी है। मतलब सीधी साइड से हम फंदे बढ़ाएंगे और बैक साइड से उल्टी बिनाई बिनेंगे। इसी तरीके से आपको बना लेना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे उल्टी बिना। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक फंदे बढ़ानी है, फिर बैक साइड पलटनी है और बैक साइड से फिर उल्टी बिनाई।
अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनकर मैं लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का फंदे भी आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए इधर फंदे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये ऊपर में एक बार सीधी साइड से बिनने से ये 8 जो चेन का डिजाइन है ये बनकर आता है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये इसका ऊपर एक बनकर आ रहा है। देखिए ये बिनने के बाद नज़र आता है। फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से 8 फंदे हैं इधर और 8 फंदे सारी आपको सीधी सीधी बनानी है। ये हमारा दूसरा पैटर्न भी अब पूरा हो चुका है 8 फंदे बनने के बाद। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बिनने हैं 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8। इसी तरीके से 8 फंदे का डिजाइन बनाते जाना है। ये आपको फंदे डाल रहे थे इधर से, तो मैं इधर से शुरू कर रही हूँ। मैं इधर तक इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए सीधी साइड से आपको सीधी फंदे बढ़ानी है और बैक साइड से आपको उल्टी बीननी है। इसी बात को सिर्फ रिपीट करते हुए आपको बना लेना है। अब देखिए जहाँ से हम शुरू कर रहे थे उधर तक मैं इसी तरीके से बीनते आ रही हूँ। देखिए 2 4 6 8 फंदे हैं इधर, इसमें भी बीनते हैं। एक फंदे बीनने हैं, फिर पलटनी है और एक फंदे बीनने हैं, फिर सीधी साइड में पलटनी है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना एक फंदे बढ़ानी है। इसी तरीके से बनाइएगा। मैं इसमें 8 फंदे बीनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से मैं लास्ट में 2 फंदे रहने तक बीनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इसी तरीके से एक फंदे बीनने हैं, फिर पलटनी है और बैक साइड से सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनने हैं। बैक साइड से उल्टी बिनाई बीनने हैं। अब देखिए इसका सीधी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हम सारी सीधी सीधी बिनकर आ रहे हैं। देखिए ये लास्ट का फंदा है और इसमें धागा है। ये धागा थोड़ी टाइट करने हैं आप। अब देखिए बैक साइड से बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए ये लास्ट का एक फंदे है, इसको भी आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए ये इसका सीधी साइड से 8 फंदे पूरी होने के बाद फिर इसका ऊपर एक राउंड बिनने हैं। ये लास्ट पैटर्न है और लास्ट पैटर्न में हम फिर एक बार बिनकर दूसरी राउंड शुरू करेंगे। देखिए यहाँ तक मैं बिनते आ रही हूँ। ये बुनने वाला धागा इधर ही मैं छोड़ रही हूँ वाइट कलर का। अब देखिए इसका ऊपर येलो कलर का धागे से डिजाइन बनानी है। अब देखिए इसका ऊपर मैं सिंपल वाला नीडल का यूज करके हुए बनाते आ रही हूँ। देखिए एक राउंड ये पूरा हो चुका है। शुरू में हम यहाँ से बिनते आ रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैटर्न इसमें बन रहा है। अब देखिए ये लास्ट वाला पैटर्न है। धागा इसका निशान साफ साफ नज़र आ रहा है, पर इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको दूसरी राउंड बीनना है। बॉर्डर बीनने के बाद ये पैटर्न में डाल रही हूँ 8 का मल्टीपल का हिसाब से। आप भी सर की गोलाई का हिसाब से फंदे लेकर 8 का मल्टीपल का हिसाब से इसी तरीके से डिजाइन बनाइएगा किसी भी साइज में बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से एक राउंड बीनने के बाद दूसरी राउंड भी आपको फिर से इसका नीचे का देखिए ये वाला फंदे लेकर आपको फिर से उठा लेना है। देखिए दोनों चेन लेकर भी आप उठा सकते हैं फंदे, सिर्फ एक चेन लेकर भी उठा सकते हैं। बैक साइड का एक चेन लेकर मैं फंदे उठा रही हूँ। तो देखिए एक एक करते हुए आपको फंदे उठानी है। एक चेन में एक बार सिर्फ आपको उठा लेना है। देखिए 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए इस तरीके से 8 फंदे आपको उठा लेना है। 8 फंदे उठाने के बाद अब देखिए 2 4 6 8 इस तरीके से 8 फंदे उठाने के बाद दूसरी साइड पलटनी है।
राउंड का शुरू वाले में इस तरीके से चेन उठा रही हूँ। देखिए लास्ट वाला डिजाइन इधर है, तो देखिए लास्ट वाला डिजाइन का फंदे आपको घटाते हुए बीनने हैं। अब देखिए इसका ऊपर में ये सिंपल नीडल से बना रही थी, पर इसका ऊपर में सर्कुलर नीडल लगाती हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। बॉर्डर बिनने के बाद फर्स्ट राउंड का ये लास्ट वाला डिजाइन है, धागा इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है। यहाँ तक हम शुरू का राउंड में बिनते आ रहे हैं, पर इसका ऊपर का आपको फंदे घटाते हुए बिनने हैं, इसलिए मैं ये सारी दूसरी नीडल में डालती हूँ। अब देखिए ये मार्कर फर्स्ट राउंड का फर्स्ट पैटर्न बिनने के बाद ये मार्कर मैं लगा रही थी। अब देखिए ये फर्स्ट वाला पैटर्न है फर्स्ट राउंड का। अब देखिए इसका नीचे का ये चेन मैं उठा रही हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड का फर्स्ट वाला चेन का मैं फंदे उठा रही हूँ। देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए फर्स्ट राउंड का फर्स्ट वाला चेन में फंदे उठाने के बाद अब देखिए सेकेंड राउंड हम जहाँ से बिनते हुए लास्ट डिजाइन बनाए थे उधर की आपको फंदे घटानी है। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको समझना है ताकि आप आसानी से बना सकें। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। आप चाहे तो सर्कुलर नीडल से भी बीन सकते हैं। अब देखिए मैं ये सर्कुलर नीडल से ना बुन के इसका ऊपर सिंपल नीडल से बनाऊंगी। मुझे सिंपल नीडल से अच्छा लगता है, इसलिए मैं सिंपल नीडल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सर्कुलर नीडल से भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना ये हमारा दूसरे राउंड का फर्स्ट वाला पैटर्न है। तो देखिए यहाँ से हम सारी फंदे बिनेंगे और हमारा फर्स्ट राउंड में लास्ट वाला जो पैटर्न बने थे उधर का आपको एक फंदे बिनने हैं, सारी फंदे उल्टी बिनने के बाद। अब देखिए दो फंदे दो का एक बिनने हैं उल्टी बिनकर। देखिए इस तरीके से, मतलब एक फंदे आपको घटा लेना है दूसरी डिजाइन का, 1 2 3 मतलब 6 + 1 7 फंदे हम घटा रहे हैं। अब देखिए इसका सीधी साइड से फिर आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है। 1 और ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे आपको बिनने हैं। अब देखिए ये ऊपर की ओर जाता है, दूसरी राउंड का डिजाइन है 2 4 6 8, ये ऊपर के ओर जाता है, तो ये तिरछी का ओर, एक ऊपर एक तिरछी, इस तरीके से हम डिजाइन बनाते हुए इसका ऊपर बिनेंगे। इसमें क्या करना है, सीधी साइड से सीधी बिनने हैं, बैक साइड से बिनते आना है, फिर इधर साइड का 2 फंदे 2 का एक करते हुए घटा लेना है। अब देखिए बैक साइड से मैं बिनती हूँ, फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए इधर 8 फंदे हैं, ये आपको बिनने हैं उल्टी बिनाई। 2 3 4 5 6 7 फंदे बिनने के बाद 8 फंदे में आपको 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए घटाई करनी है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसका सीधी साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे सीधी। अब देखिए लास्ट का एक फंदे भी मैं सीधी बना रही हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इधर साइड का फंदे घट कर आ रहा है 2 4 6, 2 फंदे घट चुका है। सीधी साइड से आपको सीधी बिनने हैं, सिर्फ आपको बैक साइड से 2 फंदे 2 का एक करते हुए घटा लेना है। ये इसका दूसरे राउंड में हम सारी इसी तरीके से बैक साइड से उल्टी बिनकर 2 फंदे 2 का एक बिनेंगे लास्ट वाला फंदे में। अब देखिए मैं सारी फंदे उल्टी बिनकर आ रही हूँ, तो देखिए लास्ट का एक फंदे में फिर घटाई करनी है, 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये सीधी साइड से इसी तरीके से आपको बना लेना है, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। देखिए घटाते हुए लास्ट में मेरा 2 फंदे बाकी हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना देखिए 2 3 4 5 6 7 फंदे बिनने के बाद लास्ट का 8 फंदे में आपको 2 फंदे 2 का एक करते हुए घटा लेना है, फिर सीधी साइड पलटनी है। ये इसका दूसरी राउंड है। दूसरी राउंड में हम इसी तरीके से बिनेंगे, फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे आपको सीधी बना लेना है सीधी साइड से।
अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनती हुए लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी सीधी देखिए इस तरीके से बनानी है। अब इसका बैक साइड से एक फंदे ये भी घटानी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे आपको उल्टी बिना बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। 8 फंदे हैं इधर, तो 8 फंदे सारी आपको इसी तरीके से उल्टी उल्टी बिनकर बनानी है और लास्ट का एक फंदे में घटाई करनी है। 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए। अब देखिए इसका सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है, सारी फंदे सीधी बिनकर। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट फंदे में आ रही हूँ। लास्ट फंदे में आपको सीधी बिना बिनना है। देखिए इधर चेन गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये इसका ऊपर एक बन रहा है 8 वाला। देखिए इसका बैक साइड से आपको बिनने हैं। बैक साइड से ये एक पैटर्न बनने के बाद दूसरा पैटर्न इधर से फंदे उठाकर बिनने हैं। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिनकर। अब देखिए ये लास्ट वाला फंदे भी आपको उल्टी बिनना है। अब देखिए इधर साइड से आपको फंदे उठा लेना है। 8 चेन में प्रत्येक चेन में एक एक बार फंदे उठाकर 8 फंदे उठानी है। 1 2 देखिए इस तरीके से 3 4 5 6 7 अरे ये 8 फंदे में 8 बार आपको चेन उठा लेना है। देखिए ये लास्ट वाला है, इसमें हम उठाएंगे। अब देखिए इसका सीधी साइड से, अब देखिए जिस तरीके से ये बनाए थे उसी तरीके से इसका ऊपर का भी डिजाइन बना लेना है। इस साइड का आपको फंदे घटानी है, इधर साइड से बिनते आना है उल्टी साइड से और 2 फंदे फिर 2 का एक बना लेना है। अब देखिए फंदे उठाने के बाद अब इसके सीधी साइड से बिनने हैं। इसका ऊपर डिजाइन बनाने के लिए सीधी साइड से सीधी बिनने हैं, सिर्फ बैक साइड से आपको घटाई करनी है। 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है इसी तरीके से सीधी बिनकर। इसमें 8 फंदे उठाए थे तो हम इसी तरीके से 8 फंदे सीधी सीधी बिनेंगे सीधी साइड से। बैक साइड से बिनने हैं फिर। अब देखिए बैक साइड से 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 का एक इस तरीके से बनाइएगा। मतलब 2 4 6 प्लस 1 7 इस तरीके से एक फंदे घट चुका है। लास्ट फंदे में हम घटाए थे 2 फंदे 2 के एक बिनते हुए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसी बात को रिपीट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे सीधी सीधी साइड से। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 6 7 और फिर लास्ट का एक फंदे में 2 फंदे 2 का एक इस तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं भी इसी तरीके से बिनती हूँ। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको समझना है। समझने के बाद आसानी से आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ, इसी बात को रिपीट करते हुए। ये आपको पूरी राउंड इसी तरीके से बिनने हैं, यहाँ तक आपको बना लेना है। अब देखिए पूरी राउंड में यहाँ तक बिनने के बाद ये लास्ट वाले में फिर मैं घटाने का तरीका बताती हूँ और इसका ऊपर व्हाइट कलर का धागा से किस तरीके से डिजाइन बनानी है वो दिखाती हूँ। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। यहाँ तक इसी बात को रिपीट करते हुए सीधी साइड से आपको सीधी बिनने हैं, सिर्फ उल्टी साइड से 2 फंदे 2 का एक करते हुए घटाई करनी है। देखिए इस तरीके से घटाई करिएगा। फिर नीचे का फंदे आपको उठा लेना है, फिर फंदे घटाते हुए आपको बिनने हैं। मैं इसी तरीके से बिनती हूँ, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं यहाँ से बिनते हुए आ रही थी। अब देखिए इधर का आपको फंदे घटा लेना है, इस साइड का फंदे उठाकर। अब देखिए ये इस तरीके से लेना है। तो देखिए इधर से आपको फंदे उठानी है एक एक करते हुए। देखिए बैक साइड से मैं फंदे उठा रही हूँ, चेन का बैक साइड से। अभी तक मैं इसी तरीके से बनाते आ रही हूँ। तो देखिए
इधर भी इसी तरीके से फंदे उठाएंगे एक एक करते हुए। 2, देखिए अगर आप दोनों चेन लेकर बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनकर आता है। एक चेन उठाने से ये डिजाइन बनकर आता है। आप चाहे तो दोनों चेन लेकर भी उठा सकते हैं, कोई बात नहीं, डिजाइन एक ही डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए मैं ये बैक साइड का चेन उठा रही हूँ एक एक करते हुए। अब देखिए ये जो डिजाइन का सीधी साइड से इस तरीके से बनकर आता है। डिजाइन तो एक ही बनता है, सिर्फ इसका बैक साइड में किस तरह का लुक बनानी है इसमें भर पड़ता है कि आपको किस तरीके से फंदे उठानी है। इसमें मैं सारी डिटेल आपको बता रही हूँ। क्या है कि मैं बना रही हूँ, इसी तरीके से आप भी बनाइए और आपका दोस्त से भी ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत ही सुंदर टोपी बनकर आता है। देखिए फंदे गिनते हैं 2, 4, 6, 8 इस तरीके से बना लेना है। फिर इसकी सीधी साइड पलटनी है। अब देखिए सीधी साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए मैं सीधी बिनकर लास्ट में आ रही हूँ। फंदे उठाने के बाद सीधी साइड से सीधी सीधी बैक साइड से आपको बिनने हैं। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे उल्टी बिनाई, सारी फंदे उल्टी बिनकर आपको फिर लास्ट में 2 फंदे 2 का 1 में आपको कटाई करनी है। देखिए इस तरीके से ये इस तरीके से बनकर आता है। देखिए सीधी साइड से इसी बात को आपको रिपीट करनी है, सीधी बिनने हैं। बैक साइड से आपको 2 फंदे 2 का 1 बिनने हैं। अब देखिए इस तरीके से मैं लास्ट में 1 फंदे रहने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सारी फंदे इसी तरीके से काटते हुए आपको बना लेना है। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए इतनी बना चुकी हूँ और ये मैं पूरी राउंड बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। देखिए ये लास्ट वाला पैटर्न है, इसका ऊपर का फंदे में घटा रही हूँ, 2 फंदे 2 का 1 बिनते हुए। देखिए इस तरीके से आपको बना लेना है। ये इसकी सीधी साइड में इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए घटाई करने के बाद इसका ऊपर फिर एक बार बिनने हैं, सारी फंदे सीधी बिनकर। देखिए सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद ये हमारा दूसरी राउंड पूरा हो चुका है। देखिए ये जो हम फंदे डाल रहे थे उधर ही मैं आ रही हूँ और ये दूसरी राउंड पूरा हो चुका है। येलो कलर का डिजाइन बनाते हुए मैं दूसरी राउंड पूरा कर चुकी हूँ। इसका ऊपर तीसरी राउंड व्हाइट कलर का धागे से इसका ऊपर ये डिजाइन बना लेना है इधर का फंदे उठाकर। अब देखिए फंदे किस तरीके से उठाएंगे और किस तरीके से कटाई करनी है। देखिए ये ऊपर का चेन छोड़कर आपको इसका नीचे का देख रहे हैं, इधर भी 8 चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ये चेन से फंदे उठानी है। बैक लूप से मैं फंदे उठा रही हूँ, आप चाहे तो दोनों लूप लेकर भी उठा सकते हैं। अब देखिए बैक लूप से इधर नीचे में देखिए वाइट कलर का धागा है ये डिजाइन का, इसे आपको लेना है। अब देखिए इधर से आपको एक एक करते हुए फंदे उठा लेना है। अब देखिए इसका ऊपर हम सीधी साइड से फंदे उठा रहे हैं। ये हमारा तीसरी राउंड है और ये दूसरी राउंड में हम बैक साइड से फंदे उठाकर बनाए थे, पर ये तीसरी राउंड है इसका वाइट कलर से मैं फंदे उठाकर बना रही हूँ और सीधी साइड से फंदे उठाकर बना रही हूँ, ताकि आपको एक बार उल्टी साइड से फंदे उठाकर घटाई करनी है और एक बार सीधी साइड से बिनते हुए घटाई करनी है। ये बात आपको ध्यान देना है ताकि आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए इसका बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं, मतलब बैक साइड से अब हम घटाई करेंगे नहीं, सिर्फ सीधी साइड से घटाई करते हुए बिनेंगे। अब देखिए बैक साइड में बिन चुकी हूँ सारी फंदे उल्टी बिनकर। देखिए ये साफ साफ नज़र आ रहा है, ये दूसरी राउंड का धागा है, ये थोड़ी मैं टाइट कर रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर तीसरी राउंड में सीधी साइड से 2 फंदे 2 का 1 करते हुए डिजाइन बना लेना है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए सीधी सीधी बनाने के बाद फिर लास्ट का 1 फंदे में हम घटाई करेंगे, सीधी साइड से 2 फंदे 2 का 1 बिनते हुए। अब देखिए ये लास्ट का फंदे है, इस तरीके से लेना है और पलटनी है। पलटने के बाद बैक साइड से कांटे डालकर 2 फंदे एक साथ बिनने हैं, एक वाइट एक येलो का। अब देखिए इस तरीके से घटाई करिएगा। अब देखिए इसका बैक साइड पलटनी है, फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनकर मैं लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का 1 फंदा उल्टा बिनाई, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए फिर इसका सीधी साइड से
मैं घटाई करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में मेरा 2 फंदे हैं, सीधी साइड से बीन चुकी हूँ घटाई करके। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे उल्टी बिनाई, इसी तरीके से बनाइएगा उल्टी बिन कर। अब देखिए इसका सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इसी तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। फिर देखिए लास्ट में एक फंदे घटा लेना है, फंदे पलटनी है और बैक साइड से कांटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बना लेना है। देखिए इस तरीके से घटाई करिएगा। अब देखिए इसका बैक साइड सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बीनने हैं। सारी फंदे उल्टी बीनने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, देखिए फिर सारी फंदे सीधी सीधी, देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी बीनकर। अब देखिए फिर इधर पलटनी है और बैक साइड से कांटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बना लेना है। देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बनकर आता है। तो देखिए इधर साइड का आपको फंदे फिर उठा लेना है एक एक करते हुए। देखिए ये ऊपर का चेन छोड़कर इसका नीचे का चेन दिख रहे हैं 8 चेन आपको लेना है। देखिए बैक साइड का मैं चेन ले रही हूँ, इसी धागे से आपको फंदे उठानी है 1 2, इसी तरीके से इधर का 8 फंदे आपको उठा लेना है। अब देखिए मैं इधर 8 फंदे उठा चुकी हूँ और इधर का 2 फंदे 2 का एक करते हुए घटाई करनी है। बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बीनने हैं। फंदे उठाने के बाद बैक साइड से मैं बीन रही हूँ सारी फंदे उल्टी बीनकर। ये हमारा तीसरी राउंड अभी बीन रही हूँ। तीसरे राउंड में आपको बैक साइड से सारी उल्टी बीनने हैं, सिर्फ सीधी साइड से लास्ट का एक फंदे में घटाई करनी है। अब देखिए सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है, लास्ट का एक फंदे फिर पलटनी है। देखिए इस तरीके से और बैक साइड से कांटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। देखिए पूरी राउंड इसी तरीके से बीनने हैं यहाँ तक, मतलब ये फंदे घटाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरा पैटर्न किस तरीके से बनानी है इसका ऊपर। देखिए बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, ये लास्ट वाला पैटर्न है। अब देखिए इसमें भी घटाई करेंगे। यह हमारा तीसरी राउंड है। तो देखिए तीसरी राउंड में ये इस तरीके से बनकर आ रहा है, मतलब येलो कलर का ये 8 डिजाइन का एक पैटर्न बाकी है। इधर से आपको फंदे उठानी है और इधर का फंदे बंद करनी है। ये तीसरी राउंड का लास्ट वाला पैटर्न है। अब देखिए ये धागे से आप पता कर सकते हैं एक राउंड पूरा हो चुका है। अब देखिए इधर से फंदे आपको उठा लेना है। देखिए फंदे उठाते हैं एक एक करते हुए। देखिए यहाँ से मैं फंदे उठा रही हूँ, एक चेन में आपको एक बार सिर्फ फंदे उठा लेना है। इसी तरीके से मैं इधर का फंदे उठाती हूँ। अब देखिए इस तरीके से फंदे उठाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए 2 4 6 8 फंदे और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। सीधी साइड से फंदे उठाने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बीनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बीनकर। देखिए सारी फंदे उल्टी बीनकर मैं लास्ट में आ रही हूँ। फिर पलटनी है और पलटने के बाद देखिए इसका दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। इस तरीके से सीधी बीनकर सारी फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद लास्ट का एक फंदे में आपको घटाई करनी है। ये फंदे पलटनी है। पलटने के बाद बैक साइड से कांटी डालकर 2 फंदे 2 का एक करते हुए बीनने हैं। देखिए इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए बैक साइड से फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। हम ये तीसरी राउंड में इसी तरीके से बीनते हुए ये तीसरी राउंड पूरा कर रहे हैं। अब भी इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए इसी तरीके से उल्टी साइड से बीनने के बाद अब देखिए सीधी साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। फिर देखिए सारी फंदे सीधी बीनने के बाद ये वाला फंदे पलटनी है और पलटने के बाद बैक साइड से कांटी डालकर 2 फंदे एक साथ 2 का एक बना लेना है। देखिए इसी बात को रिपीट करनी है। मैं सारी इसी तरीके से सारी फंदे 2 का एक करते हुए घटाती हूँ। बैक साइड से आपको उल्टी बीननी है, सीधी साइड से आपको 2 फंदे 2 का एक करते हुए घटा लेना है। अब देखिए मैं इस सारी फंदे बंद करती हूँ और लास्ट में एक फंदे होने के बाद फिर दूसरा पैटर्न किस तरीके से शुरू करनी है फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बैक साइड से कांटी डालकर 2 फंदे 2 का एक करते हुए घटा लेना है। लास्ट का एक फंदे बाकी है, इसको टाइट करनी है।
देखिए इसमें येलो कलर का धागा है। ये दूसरी डिजाइन का पैटर्न का धागा है। फिर देखिए इसका उल्टी साइड पलटनी है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनने हैं। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनकर मैं लास्ट में आ रही हूँ, ये लास्ट वाला फंदा है। अब देखिए इसका सीधी साइड पलटनी है। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए इसी तरीके से आपको बनाते जाना है। और फिर लास्ट में आपको ये फंदे हैं इसको पलटनी है और बैक साइड से काटी डालकर दो फंदे दो का एक बना लेना है। अब देखिए ये इस तरीके से टाइट करनी है थोड़ी। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये पैटर्न इसका इधर साइड बनानी है, देख रहे हैं, एक ऊपर की ओर जा रहा है एक तिरछी की ओर। अब देखिए लास्ट में हम घटाई कर रहे हैं। आप पैटर्न देखकर भी समझ सकते हैं तो कि दूसरी डिजाइन ये कैसे बनेगा। अब देखिए लास्ट में घटाई करने के बाद फिर सारी फंदे आपको बीनने हैं उल्टी साइड से। फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बीनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बीनकर। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बीनने के बाद अब देखिए इधर से इधर का चेन उठा लेना है और फिर ये येलो कलर का डिजाइन इसका ऊपर बनानी है। अब देखिए इसका ऊपर फंदे उठाते हैं। अब देखिए एक एक करते हुए आपको फंदे उठा लेना है। देखिए इसमें हम उल्टी साइड से फंदे उठाएंगे येलो कलर का धागे से, मतलब इस तरीके से उठाने हैं बैक साइड से। मतलब एक बार हम सीधी साइड से फंदे उठाकर बनाएंगे और सीधी साइड से सिर्फ घटाई करेंगे। एक बार आपको बैक साइड से फंदे उठाने हैं और बैक साइड से सिर्फ घटाई करने हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर बुनाई आता है जिसकी वजह से ये डिज़ाइन बनकर आता है। तो बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो इधर साइड का आपको फंदे घटानी है, पलटनी है दूसरी साइड में, फिर सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, देखिए 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे आपको बीनने हैं। ये इसकी सीधी साइड है। अब देखिए बैक साइड से, अब देखिए इसमें 8 फंदे आपको बीनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना, सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनने के बाद अब देखिए लास्ट का 2 फंदे में आपको कटाई करनी है। 2 फंदे 2 का एक बीनते हुए देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका सीधी साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, सारी फंदे सीधी सीधी, देखिए इसी तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए ये टोपी इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए मैं डिजाइन बनाते हुए आ रही हूँ, चौथी रो है इसका, यहाँ तक मैं बिनते आ रही हूँ। तो देखिए यहाँ तक बिनने के बाद अब देखिए इधर साइड का आपको फंदे को उठानी है और इस साइड का फंदे बंद करनी है। अब देखिए मैं इधर फंदे उठाती हूँ। अब देखिए हम ये चौथी रो में इसका उल्टी साइड से फंदे उठा रहे हैं और फंदे भी उल्टी साइड से 2 फंदे 2 का एक करते हुए घटाते आ रहे हैं। अब देखिए इसमें मैं 8 फंदे उठा चुकी हूँ, देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसका सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनाएंगे। अब देखिए मैं सारी फंदे सीधी बिनकर ये 8 फंदे पूरा कर चुकी हूँ। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बीनना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा उल्टी बिनकर। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनने के बाद लास्ट का एक फंदे में हम घटाई करेंगे। 2 फंदे 2 का एक करते हुए देखिए इसी तरीके से आपको घटाई करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे सीधी सीधी, देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। सीधी साइड से सिर्फ आपको बैक साइड से कटाई करनी है। देखिए बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना, सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में फिर 2 फंदे 2 का एक, इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में 2 फंदे आने के बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बीनने हैं।
अब देखिए फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद लास्ट का 2 फंदे 2 का 1 फिर पलटनी है दूसरी साइड में। देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे सीधी सीधी, देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी बिनकर। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए इसका बैक साइड से बिनते हैं। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनानी है सारी फंदे उल्टी बिनकर। अब देखिए फिर लास्ट में 2 फंदे 2 का 1, थोड़ी टाइट करनी है। अब देखिए चौथी राउंड में ये पूरा हो चुका है। देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है, बहुत ही सुंदर बनकर आता है। अब देखिए व्हाइट कलर का धागा लगाकर इसका ऊपर घटाई करनी है। इसका लंबाई पूरा हो चुका है। देखिए डिजाइन गिनते हैं 1 2 3 4 डिजाइन बनाने के बाद इसका ऊपर घटाई कर रही हूँ। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 3 डिजाइन बनाने के बाद इसका ऊपर घटाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये इसका लार्ज साइज है वो कम हो जाता है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। ये मैं घटाई कर चुकी हूँ इसका ऊपर, और घटाई करने के बाद एक राउंड आपको सारी सीधी सीधी बनाना होता है। तो देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनाइएगा सारी फंदे घटाने के बाद। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं आ रही हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहे हैं। 1 2 3 4 डिजाइन बनाने के बाद इसका ऊपर घटाई करेंगे। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 3 डिजाइन बनाने के बाद इसका ऊपर घटाई कर सकते हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए इधर से ये वाइट कलर का धागा लेके आपको इधर का फंदे उठा लेना है। अब देखिए इधर आपको ये चेन छोड़ना है ऊपर का और नीचे का, और इधर लास्ट का 1 फंदे छोड़ना है, और बीच का जो चेन है उसी से आपको फंदे उठानी है। देखिए यहाँ से मैं फंदे उठा रही हूँ। ये आपको ये व्हाइट कलर का धागा यूज करके फंदे उठा लेना है। देखिए एक एक करते हुए फंदे उठाएंगे। देखिए 2 और ये 3 4 5 और ये 6 फंदे में इधर उठा रही हूँ। तो देखिए लास्ट का 1 फंदे छोड़ रही हूँ और ऊपर का छोड़ रही हूँ। बच्चे के लिए आप 3 राउंड बिनने के बाद इस तरीके से घटाई करिएगा इतनी फंदे उठाकर। और बड़े के लिए आप बना रहे हैं तो आप 4 डिजाइन बनाने के बाद इस तरीके से घटा सकते हैं। अब देखिए बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बिनने हैं। फिर सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना देखिए 2 3 4 5 फंदे बिनने के बाद ये फंदे पलटने हैं और बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये होल थोड़े बिनने के बाद ये छुप जाता है। अब देखिए इसका बैक साइड से फिर बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। ये इसका बैक साइड है। अब देखिए इसका सीधी साइड से फिर आपको लास्ट का फंदे में फंदे घटाकर बिनने हैं। अब देखिए फिर आगे पीछे लेकर जाना है। 1 फंदा बिना बिना सारी फंदे आपको सीधी सीधी। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। फिर फंदे पलटनी है और बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बना लेना है। देखिए इस तरीके से बिनने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर बिनती हूँ। इसी तरीके से घटाई करनी है। इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ। फंदे पलटनी है और बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का 1 बना लेना है। अब देखिए इधर साइड से भी इसी तरीके से 6 फंदे उठाने हैं। 2 4 6 इसी तरीके से उठाइएगा। अब देखिए इधर भी ऊपर का 2 चेन छोड़ने हैं, नीचे का 1 और बाकी का 6 फंदे में सिर्फ आपको फंदे उठानी है। अब देखिए इधर से आपको 6 फंदे उठा लेना है। अब देखिए ये होल है, ये आपको थोड़ी बिनने के बाद ये छुप जाता है आपसे आप। और देखिए इधर साइड का आपको फिर बिनने हैं पलट कर। फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा उल्टी बिनकर। ये इसका बैक साइड है।
अब देखिए सीधी साइड से आपको सिर्फ घटानी है। 1 2 3 4 5। अब लास्ट का एक फंदे पलटनी है और बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बना लेना है। इसी बात को रिपीट करके बनाइएगा। देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए यहाँ तक मैं डिजाइन बनाती हूँ। इसमें घटाई करने के बाद फिर इसका ऊपर किस तरीके से घटाई करनी है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए यहाँ तक आ रही हूँ। ये मेरा लास्ट का पैटर्न है। देखिए इधर से आपको फंदे उठानी है और इस साइड का फंदे बंद करनी है। देखिए इधर हम 6 फंदे उठाएंगे। देखिए 2 4 6 उठा रहे हैं हम, तो इसमें भी हम 6 फंदे उठाएंगे। देखिए ये 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरीके से उठा लेना है। देखिए 2 4 6 इस तरीके से उठा लेना है। अब देखिए पलटनी है फिर, और पलटने के बाद ये बैक साइड है इसका। बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे आपको उल्टी बिना बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिनकर। अब देखिए पलटनी है फिर सीधी साइड में फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए सारी फंदे सीधी बिनने के बाद अब देखिए ये वाला फंदे पलटने हैं और पलटने के बाद बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनकर आता है। अब देखिए इसको दूसरी साइड पलटनी है। अब देखिए दूसरी साइड से बिनते हैं फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे आपको उल्टी बिना बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिनकर। अब देखिए इसका सीधी साइड में फिर पलटनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। फिर लास्ट का एक फंदे आपको पलटनी है और बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बिनने हैं। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनकर बना लेना है और फिर ये फंदे पलटनी है और पलटने के बाद बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बना लेना है। अब देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये धागा थोड़ी टाइट करने हैं। अब देखिए इसमें लास्ट में हम घटाई करने के बाद अब देखिए फिर आपको यहाँ से फंदे उठाकर डिजाइन बनानी है। लास्ट में हम घटाई कर रहे हैं इसलिए दूसरी साइड पलटनी है और दूसरी साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद अब देखिए यहाँ से हमारा ये धागे से बिनना है। अब देखिए इधर ये धागा छोड़कर इस वाले से बिनने हैं। ऊपर का 2 चेन छोड़ने हैं। तीसरी चेन से आपको उठा लेना है। 2 चेन छोड़ने के बाद तीसरी चेन में इस तरीके से लगानी है। 1 देखिए 2 3 और ये 4 फंदे उठा लेना है। अब देखिए नीचे में मैं 2 चेन छोड़ रही हूँ, ऊपर में भी 2 चेन। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए सारी सीधी साइड से सीधी सीधी बिनने हैं। बैक साइड से इसका घटाई करनी है। क्या है कि हम इसमें बैक साइड से फंदे उठाकर बना रहे थे इसलिए बैक साइड से घटाई करनी है। और ये पूरी प्रोजेक्ट में येलो कलर में हम बैक साइड से फंदे उठाकर बना रहे हैं। वाइट कलर में सीधी साइड से फंदे उठाकर बना रहे हैं इसलिए वाइट डिजाइन में सीधी साइड से 2 फंदे 2 का 1 करते हुए घटाई करनी है और येलो डिजाइन में बैक साइड से 2 फंदे 2 का 1 करते हुए कटाई करनी है। अब देखिए येलो कलर का धागा का यूज़ करते हुए मैं बना रही हूँ और ये डिजाइन इसमें बैक साइड से 2 फंदे 2 का 1 करते हुए घटा रहे हैं। अब देखिए इस तरीके से घटानी है। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। सीधी साइड से बैक साइड से आपको 2 फंदे 2 का 1 करते हुए इधर साइड का फंदे घटा लेना है। अब देखिए घटाते हुए लास्ट में आ रही हूँ मैं। 1 फंदे बाकी है। सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। फिर पलटनी है दूसरी साइड। दूसरी साइड पलटने के बाद
फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं और ये 2 फंदे फिर 2 का एक बना लेना है। और देखिए इस तरीके, अब देखिए इसी तरीके से 4 फंदे लेकर मैं लास्ट में आ रही हूँ। 2 फंदे फिर 2 का एक बिनने हैं, फिर पलटनी है, फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा और फिर लास्ट का 2 फंदे 2 का एक। मैं इसी तरीके से सारी फंदे घटाती हूँ वाइट कलर का। अब देखिए लास्ट में 1 फंदे है वाइट कलर का। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से सीधी बिनकर बनाइएगा। फिर बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं और लास्ट का 2 फंदे 2 का एक, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये थोड़ी टाइट करनी है। सारी डिजाइन बनाने के बाद इसका ऊपर इस तरीके से धागा रखनी है और सारी फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे गिराते हुए। मैं भी इसी तरीके से सारी फंदे गिराती हूँ इसका ऊपर का और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बनेगा। अब देखिए ये जो धागा है ये भी मैं कट लगाती हूँ। देखिए इसी तरीके से आपको ये लक लगानी है सारी फंदे गिराने के बाद। देखिए इस तरीके से ये बनकर आता है। अब देखिए ये जो होल है इसी होल से ये धागा अंदर करेंगे। आप चाहे तो इसका नीचे से 1-2 बार सिल सकते हैं, ऊपर से भी आप सिल सकते हैं। आप चाहे तो बच्चे के लिए बना रहे तो पम भी डाल सकते हैं। इसी धागे से मैं इसका ऊपर सिलती हूँ ये होल पूरी करने के लिए। और देखिए इधर भी ये धागा से मैं लग करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद किस तरह का नज़र आता है। अब देखिए ये कुर्सी से ये धागा लग करनी है। ये जो हम फंदे डाल रहे थे वो वाला है। तो देखिए 1-2 बार इसी तरीके से लग करेंगे। अब देखिए ये मैं साइड में लग कर रही हूँ ये धागा। आप चाहे तो इसको इस तरीके से इसका अंदर की ओर भी लग करा सकते हैं। देखिए ये चेन का लेना है और फिर इसी तरीके से लग करा सकते हैं। ये टोपी पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। तो मैं कई बार बना चुकी हूँ इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा? ये आपको सर की गोलाई के हिसाब से फंदे लेकर किसी भी साइज में बना सकते हैं। आज का ये सुंदर सा टोपी बनाने का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अभी तक नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा एडिटिंग चैनल। धन्यवाद।